अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। दिस इज़ योर टीचर सर सलाम जान। एक्सरसाइज 8.1 का आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको कुछ बताता चलूँ। देखिए हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर हम उसको इस तरह लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, जिसमें से एक पहला रियल नंबर को x कह दें, दूसरे को y कह दें। इस पेयर में अगर हम लिखेंगे, इसको नाम देंगे ऑर्डर पेयर का। इसको हम बोलेंगे ऑर्डर पेयर। तो जिसमें से इस पहले टर्म का नाम होता है एब्सिसा और दूसरा जो टर्म इसी ऑर्डर पेयर के अंदर मौजूद हो उसका नाम होता है ऑर्डिनेट। अब इस चीज़ को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे बिल्ड करेंगे, फीड करेंगे, वो भी ज़रा सीख लो। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? 2 डायमेंशन के लिए आप एक अलाइनमेंट खींचोगे वर्टिकल लाइन, जिसमें से नीचे आती हुई लाइन नेगेटिव y कहलाएगी, ऊपर जाती हुई लाइन पॉजिटिव y कहलाएगी। इसी तरह आप एक हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे वर्टिकल लाइन के बाद, जिसमें से ये जो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम बोलेंगे ओरिजिन। ओरिजिन में आपके पास x और y दोनों ज़ीरो होते हैं। ओरिजिन के राइट साइड पे x पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे आपका x नेगेटिव हो जाएगा। तो मेरे बच्चों ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गई। सही है। ओरिजिन के ऊपर y पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे y नेगेटिव, ओरिजिन के राइट साइड पे x पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव होता है। अब इसके बाद क्या, ये जो आपके पास पूरा एक प्लेन नजर आ रहा है, इस प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन कहेंगे। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है ये, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके बाद इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपके पास कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और ये आपके पास हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो ये जो प्लेन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखें यहाँ पे x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो इस प्लेन में जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास पॉजिटिव आएगी। यहाँ पे कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। अगर आपके पास दो टर्म मौजूद है और आपसे कहें कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो आप चेक करोगे कि वो दोनों वैल्यूज पे साइन कौन से लगे हुए हैं। अगर दोनों पॉजिटिव है तो आप बोलोगे वो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेंगे। बात समझ आई? अगर इसको आप प्लॉट करना चाहते हैं तो प्लॉट कर सकते हैं। इसको 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 लिख दो। इसी तरह y एक्सेस पे 4 तक लेके जाना है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो आप इसको प्लॉटिंग करना चाह रहे हैं, ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, तो x एक्सेस से 3 सेलेक्ट करो और y एक्सेस से 4। तो ये जहाँ पे दोनों मिलेंगे पॉइंट्स, वो आपके पास 3, 4 की लोकेशन होगी। तो मेरे बच्चों इस तरह हम लोग ग्राफ में से वो पॉइंट फाइंड कर सकते हैं जहाँ पे वो लाई कर रहा है। तो मेरे बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में आप चेक कर सकते हो, x क्या है? नेगेटिव, y क्या है? पॉजिटिव। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये प्लेन बनता है, ये वाला सेकंड प्लेन बनता है। तो यहाँ पे आप कहोगे वो वैल्यू जिसकी x की वैल्यू नेगेटिव हो और y की वैल्यू पॉजिटिव हो, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट को जरा देख लें। यहाँ पे x क्या है? नेगेटिव, और y क्या है? वो भी नेगेटिव। मतलब दोनों वैल्यू आपके पास नेगेटिव होंगी। अगर दो ऐसे वैल्यू जिन पे दोनों वैल्यूज पे नेगेटिव साइन हो, वो दोनों कहाँ पे लाई करेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट पे। फोर्थ क्वाड्रेंट में x आपके पास पॉजिटिव होगा और y आपके पास नेगेटिव। ऐसे वैल्यू जिसकी पहले वैल्यू पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव हो, उसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट में रखेंगे। तो मेरे बच्चों ये क्लासिफिकेशन होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट की। इसको याद करना भी बड़ा आसान होता है। ओरिजिन पे एक्स वाई दोनों जीरो होते हैं। एक्स एक्सेस पे पूरा वाई जीरो होगा, वाई एक्सेस पे पूरा एक्स जीरो होगा। मतलब है यहाँ पे पूरी वाई, अगर इस एक्सेस पे चलोगे तो वाई की वैल्यू जीरो आएगी, यहाँ पे भी चलोगे तो वाई की वैल्यू जीरो, यहाँ पे चलोगे तो एक्स की वैल्यू जीरो, यहाँ पे चलोगे तो वाई की वैल्यू जीरो आएगी। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो मेरे बच्चों एक्सरसाइज 8.1, इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट लाए। यहाँ ए बी सी डी ई एफ गिवन है, हमें बताना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ए को जरा देखो, इसकी पहली वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरी वैल्यू नेगेटिव। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें पहले पॉजिटिव हो दूसरे में नेगेटिव हो? तो अभी मैंने आपको करके बताया था, वो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, जिसमें ये पहला वाला पॉजिटिव दूसरा वाला नेगेटिव। इसमें एक्स पॉजिटिव है, वाई क्या है? नेगेटिव है। तो ये ए लाई करता है किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप लिखोगे ए लाइज इन
फोर्थ क्वाड्रेंट। बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, बस आपको वो कोऑर्डिनेट जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने आपको बताया था वो आपको अपने जहन में रखना है। अब कौन सा कोऑर्डिनेट में जिसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये आप बोलेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट है, तो आप लिखोगे बी लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह सी को देख लो, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो लिखोगे सी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। डी को चेक करें, डी के दोनों नेगेटिव हैं, तो आप बोलोगे डी लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों नेगेटिव हों, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, तो आपको पता है ऐसा क्वाड्रेंट है आपके पास, तो डी लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट है ना, तो थर्ड को ऐसे लिख लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, उस तरह भी लिख सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। तो ई को देख लो, दोनों पॉजिटिव आ गए, तो ई आप बोलोगे ई लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ, ई लाइज कौन से क्वाड्रेंट में, ई लाई करेगा, दोनों पॉजिटिव हैं, तो आप बोलोगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाइट क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों आपके पास क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये तो आपने ऑब्वियस ऊपर सबसे पहला किया था, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो ये लाएगा एफ लाइज फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है, तो बच्चों शेयर कीजिए चैनल को, दोस्तों को बताइए। अल्लाह हाफिज़।